हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो क्लास 7th का एक्सरसाइज 8B है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है। इन चैप्टर्स में मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक का हमारे वीडियो मतलब जो है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन नहीं दिखे तो। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन में है क्या ये पहले जानते हैं। इफ कह रहा है 36, 54 x आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शंस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? कंटिन्यू प्रोपोर्शंस है, कंटिन्यू मतलब लगातार, ठीक ना, कंटिन्यू प्रोपोर्शंस है। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल एंड कट समझना है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है बच्चा, आपको दे रखा है 36, 54 एंड x, यही तो टर्म दे रखा है जिसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, जबकि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, ठीक ना। चलिए, मानना उनना कुछ नहीं है, सिंपल इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। 36 रेशियो 54 और कंटिन्यू प्रोपोर्शन कह रहा है तो प्रोपोर्शन का साइन डालो। कंटिन्यू का मतलब ये वाले हमेशा जो टर्म होगा वो कंटिन्यू चलेगा, मतलब कि यहां पे भी क्या होगा 54 होगा और रेशियो x होगा। अब देखो बच्चा क्या कराओगे, तो सारे बच्चे को ये बात पता है कि 36/54 होगा, और जबकि यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन है तो इक्वल टू होगा 54 बाय क्या x। ऐसे कंडीशंस में आप चाहे तो टर्म को छोटा कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा सकते हैं। काटिए 9 के टेबल में 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, ठीक है ना। अब यहाँ पे कट के आपके पास क्या आ गया, और भी कटेगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, मतलब कि आपके पास आ गया 2/3 इक्वल टू क्या आ गया 54/x। अब क्या करा दो, तो आप तो जानते ही होंगे क्या कराने के लिए सर कह रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कह रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाय क्रॉस कराओगे बच्चा तो जरा ध्यान से देखो इसको इससे, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2x कोना कोनी मल्टीप्लाई जो होता है उसे ही बाय क्रॉस कहते हैं, और 54 इंटू क्या, तो इंटू में 3। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दिगरे, बता दे, 54 इंटू 3, अब बाय में क्या, तो 2 से काटोगे 2 1 जा 2, 27 2 जा 54, तो x बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे 27 इंटू 3 इक्वल टू क्या, तो 81, क्योंकि 27 3 जा 81 एंड 81 इज द परम सत्य आंसर। किन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, 100% समझ में आएंगे। उन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम्स होंगे जिनको रेशियो और प्रोपोर्शंस के बारे में नहीं पता। अगर ऐसा नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से बेसिक कंसेप्ट पर मैंने एक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का वीडियो बनाया हो जो 100% समझ में आएंगे, जिसको मैंने दो चीज से कंपैरिजन करके बताया। तो पहुंचिए वहां पे और देखिए, कंसेप्ट बनाइए। जब कंसेप्ट आपके पास रहेगा तभी आप बूस्टअप कर पाओगे, ओके ना। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे 27 36 x आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शंस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चे जैसे मैंने आपको कितना नंबर 7th नंबर क्वेश्चंस बनाया, सेम टू सेम उसी के जैसा है, तो प्लीज आपके अंदर कंसेप्ट हमने दिया तो आप 8 नंबर क्वेश्चंस बनाओ। अगर डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शंस में जाना, बेहिचक कमेंट करना कि सर जी मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। बट मैं कह रहा हूं ना 100% आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे उस क्वेश्चंस में, क्योंकि 7th के ही जैसे हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखता हूं, 9th नंबर क्वेश्चंस। ये काफी जानदार क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस में कहते हैं क्या, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि इनमें कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बच्चा थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे, जबकि आपके पास डिजिट तो मात्र 2 ही दे रखा है, एक 8 एंड दूसरा 12। अब 8 और 12 के बीच के थर्ड प्रोपोर्शनल्स क्या होगा, तो देखो भाई साहब घबराने की बात नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए सबसे पहला काम कराना है क्या, लेट द कौन सा, तो थर्ड TH, माना कि तीसरे प्रोपोर्शनल्स भी x, ठीक है, मान लिया हमने तीसरे को x। तो अब जब तीसरे को x मान लिया तो इसे हमें अरेंज कराना है। कैसे बच्चा,
तो ऐसे कराना है 8 रेशियो कौन 12 एंड क्या माने हो भाई साहब तीसरे ना, तो इसका मतलब ये वाले प्रोपरेशंस ये वाले टर्म अगले में भी रिपीट आएगा। क्या आएगा रिपीट आएगा। तो लिख दो 12 एंड थर्ड वाला क्या माना x, तो लिख दिया x। क्लियर। अब ऐसे कंडीशंस में क्या कराओगे मेरे दिगरे 8/12 ठीक ना, प्रोपरेशंस का साइन है तो इक्वल टू लिखो और 12/x लिखो। कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ये और भी कट सकता है कैसे, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, मतलब कि हमने टर्म को छोटा करा के क्या बना दिए, तो 2/3 इक्वल टू 12/x ये हमने बना लिया। जब ये हमने बना दिया तो अब क्या कराना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब तो वही कराना है जो हमने हर एक क्वेश्चंस में कराते हैं। क्या, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस ठीक ना, मल्टीप्लिकेशंस कराना है मेरे प्यारे बच्चों, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करा दो ना, इन x से 2 को करा दो, तो x से अगर जैसे ही 2 को कराओगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 3 जा 36। यही होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, यही तो होगा। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 अब बाय में 2। अब इनसे आप जैसे ही कैंसिल आउट करोगे तो आपको निकल के आएगा 18, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या निकाला आपने 18 निकाला और 18 इज द परम सत्य आंसर। तो चलिए फटाफट अब मैं दिखाता हूं आपको 10th नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करा के। चलिए ये रहा 10th नंबर क्वेश्चंस। 10th नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे बच्चे को इन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं दिक्कत होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे दिक्कत नहीं है ना, तो वीडियो को पुश करो और सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर सही निकलता है या नहीं। चलिए हम दिखाते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कराएंगे। कहते हैं इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल्स टू 7 एंड x इज 28 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, ये क्वेश्चंस कह रहा है कि इसके जो तीसरे प्रोपोर्शनल है वह 7 इज x, मतलब कि x की जगह पे क्या है 28 है, तो बताइए कि वह जो है ना वैल्यू है क्या, x की वैल्यू क्या है। सिंपल बच्चा, इसको अरेंजमेंट करो। कैसे कराओगे, तो 7 रेशियो क्या, तो x, फिर रेशियो मतलब प्रोपोर्शंस, फिर क्या x और फिर रेशियो क्या 28। यही तो आपका क्वेश्चन का। अब ऐसे कंडीशंस में क्या कराओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल सी कहानी, हर एक बार तो हम वही करा रहे हैं 7/x इज इक्वल टू क्या x/28। अब ऐसे कंडीशंस में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कराइए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे कराओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या बन के आएगा, तो x स्क्वायर, क्योंकि इधर से इधर कराओगे तो x स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो गया 28 इनटू क्या, तो 7। ठीक, अब x को जैसे ही हटाओगे स्क्वायर तो क्या ये बन जाएगा बच्चा, तो ये बन जाएगा रूट में कौन, तो 28 इनटू कौन 7 बन गया रूट में। अब इसे देखिए सॉल्व कैसे कराना है, तो ऐसे कंडीशंस में आप कराना क्या, x इक्वल टू ठीक ना रूट अंडर कितना 28। इन 28 को क्या आप फैक्टराइज कर सकते हो, यस सर। कैसे, तो 2 इंटू 2 तो 2 जा 4 अब 4 7 जा 28 और ये वाले 7 यहां पे लगा दो। ठीक ना, अब जिन बच्चे को ये फैक्टराइज नहीं कराने आता ना तो फिर दिक्कत है, वो बच्चे करना क्या भाई साहब, ऐसे लगाना। इतना तो करा सकते हो मेरे दिगरे, अवश्य करा लोगे। 2 से लगाओगे 14, फिर 2 से लगाओगे 7, फिर किसी से नहीं लगने वाला 7 से, और यही चीज को यहाँ पे भरा जाता है। और रूट का क्या कंडीशन है, रूट का कंडीशन है कि अगर आप पेयर में लेते हो, अगर जोड़े में लेते हो तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ले लो ना, रूट को जोड़े में ले लो 2 इंटू क्या 7, तो x बराबर बताइए क्या निकल के आया 14 एंड 40 इज द परम सत्य आंसर।
तो आपको उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आते हैं, मजा आता है सॉल्व करने में मैथ, तो प्लीज मेरे चैनल को क्या करना, समझ गए ना? ओके।